आज हम करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। उसके आज हम करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड बी केयरफुल, नोट इट डाउन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a fraction becomes एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है when 2 is added to numerator and denominator। A fraction becomes 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator, and when 3 is added to numerator and denominator, the fraction becomes 5/6, and the question is then find the fraction। क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है जब 2 को ऐड करते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6 जब हम 3 को ऐड करते हैं इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमको पहले क्या करना है, फर्स्ट आई विल टेक लेट योर न्यूमरेटर बी x। ओके, यहाँ पे हम पहले न्यूमरेटर x ले लेंगे न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को y ले लेंगे। ओके, नाउ विल मेक द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन में था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड होगा तो वो 9/11 बन जाएगा। सो दिस इज फ्रैक्शन, ये मेरा फ्रैक्शन है। नाउ मुझे इसमें 2 ऐड करना है, x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2, 2 ऐड हो गया। इससे क्या होगा, इससे फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन, इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। दिस बिकम्स 11x प्लस 22 is equals to 9y plus 18. After cross multiplying on arranging it, we get 11x minus 9y is equals to -4। ये मेरा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ उसके बाद था कि जब इसमें 3 ऐड होगा फ्रैक्शन में तो वो 5/6 बन जाएगा। तो ये मेरा फ्रैक्शन था, ये मेरा फ्रैक्शन है। तो जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 5/6। तो इट इज x plus 3 upon y plus 3, so it becomes 5/6। Okay, so this becomes 6x plus 18 is equals to 5y plus 15 हो जाएगा। So on arranging it we get 6x minus 5y is equals to -3। ये मेरा यहाँ सेकेंड इक्वेशन आ गया। ओके, नाउ क्या करना है, अब इन दोनों में यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। ओके, सो आई एम रैपिंग इट, प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। सो दीज आर माय टू इक्वेशंस। पहला है 6x minus 5y is -3, सेकेंड इज 11x minus 9y is equals to -4। ये मैं दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हम इन दोनों के जो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे। फॉर डूइंग दैट आई फाइंड द एलसीएम। तो ये मल्टीप्लाई, तो द एलसीएम ऑफ 6 11 कितना हो जाएगा, 66। एलसीएम ऑफ 6 and 11 इज 66। तो ये मल्टीप्लाई होगा 11 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। सो दिस बिकम्स, ठीक है, सेकंड वाला। ओके, सो लेट्स सॉल्व देम।
तो y की वैल्यू तो 9 आ गई, y is 9, so let's find x. So our first question was 6x minus 5y was minus 3 and y is 9, so this becomes 6x minus 45 is equals to minus 3, so 6x equals to 42 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी. Okay, so the required fraction is equals to 7 upon 9 आ जाएगा. Okay, please note it down. So next is 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक जेकब है, तो उसकी एज को हम x मान लेते हैं. लेट द एज ऑफ जेकब बी x years, और इसका सन है तो उसकी एज को हम y मान लेते हैं. क्वेश्चन इज 5 years hence मतलब 5 साल बाद. तो हम करेंगे कैसे? पहले x लिखो, फिर इक्वल टू का साइन लिखो, फिर y लिखो. हर केस में 5 years hence मतलब 5 साल बाद. जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ सन. तो ये जेकब है, ये इसका सन है, तो वो 3 times हो जाएगा, हो गया. सो दिस बिकम्स x plus 5 is equals to, ठीक है, अरेंज इट. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया. नाउ अगेन आई विल राइट x इक्वल्स टू y. ठीक है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, जेकब वॉज 7 times द एज ऑफ सन. तो जेकब जो है अपने बेटे के 7 times था एज का. सॉल्व इट. ठीक है, सो दिस बिकम्स x minus 7y इज इक्वल्स टू minus 30. ठीक है, सो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये मेरा था फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरा है सेकेंड इक्वेशन. On subtracting it we get minus plus plus terminated. So 4y is 40. So the value of y is 10 years. Okay. Now y 10 आ गया. So our x will be यानी कि Jacob is 40-year-old and his son is 10-year-old. Okay, please note it down. So next is the most important question. ये क्वेश्चन है of numbers and digits. Okay, this is very important question. So the question is based on questions based on numbers and digits. Very important. ठीक है, the question है कि the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number, how many such number are there. Okay, तो फिर हम ऐसे में क्वेश्चन क्या करेंगे? पहला स्टेप, let the
डिजिट्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब एक लाइन डालनी है बीच में, यहां लिखना है ओरिजिनल नंबर और यहां लिखना है रिवर्स नंबर। तो ये तो सिर्फ डिजिट्स है ना, एक्स और वाई सिर्फ डिजिट्स है। जब डिजिट्स में प्लेस वैल्यू ऐड होती है तब वो नंबर बनता है। ओके, सो माय नंबर इज, ये वंस है और ये टेंस है, हम यहाँ पे एक्स रखते हैं, यहाँ वाई रखते हैं, यहाँ उल्टा कर देते हैं, ये टेंस है और ये वंस है, यहाँ वाई रखते हैं और यहाँ पे एक्स रखते हैं। तो फिर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बिकम्स एक्स टेंस पे है ना, 10x, वाई वंस पे है प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे y टेंस पे है, इन द रिवर्स पोर्शन y टेंस पे है तो इट इज 10y और x वंस पे है तो इट इज प्लस x। ठीक है, तो अब जो इसमें देखो, ये काम जो है फिक्स काम है, करना ही पड़ेगा, करना ही है हर ऐसे क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन था कि द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। यानी कि ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज 66। ठीक है, तो आई गेट 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। ठीक है, इसको जो सॉल्व कर लेते हैं तो आई हैव 11x प्लस 11y 66 हो गया, कॉमन निकाल दो, सो द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज 6। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है कि इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, यानी कि अगर उसके डिजिट्स में डिफरेंस 2 का है, मतलब दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, मतलब माय x माइनस वाई इज 2, x माइनस वाई की वैल्यू इसमें 2 गिवन है। इसको जो सॉल्व करते हैं, सो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ऑन एडिंग देम टर्मिनेटेड, x की वैल्यू 4 आ गई, सो y बिकम्स 2, so my numbers can be 42 और 24। मतलब जो इस कंडीशन में I can have two numbers 42 और 24। Okay, please note it down and please like, subscribe Avinash Maths DX, like it, subscribe it, share it. So let's take a new numerical। हाँ, तो ये कह रहा है कि द sum of a digits of a two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। अगर तो हम जानते हैं फिर जो ऐसे क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप तो सेम ही रहता है, लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड वाई। ओके, उसके बाद हम एक लाइन डालते हैं, तो यहां आता है ओरिजिनल नंबर और यहां आता है रिवर्स नंबर। ओके, तो ये वंस और ये टेंस, ये वंस और ये टेंस, तो एक्स पहले यहां पे फिर वाई वहां पे ले लेंगे, सो नंबर बिकम्स, एंड द रिवर्स नंबर बिकम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, द
The sum of digits is 9. The sum of digits is 9. We got it. Also 9 times this number. Also 9 times this number. This is known as this number. एग्जाम में इसी को बोलते हैं this number. 9 times this number is twice the number obtained by reversing. ठीक है, तो 9 times is twice the number obtained by reversing. ठीक है ना? So this becomes अरेंज कर लो. y is 8x, तो हमारा y 8x है और x plus y 9 है. तो ऑन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इन दिस वी गेट, ये था ऐसे लिखा हुआ, राइट? बट y क्या है? y is 8x, so this becomes x is 1, so y is 8 times, so y is 8, so the number is okay. So let's take one more. हाँ, उसके बाद मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. ठीक है, she asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो जब मीना गई बैंक, मीना बैंक चली गई, ठीक है, और उसने टोटल अमाउंट 2000 रुपए उसने लिए. ठीक है, तो ये उसका अमाउंट है. और जो उसका टोटल नोट्स है, टोटल नोट्स है, वो उसके पास 25 थे. 25 नोट्स हैं और 2000 रुपए हैं, और ये डिनोमिनेशन हैं 50 और 100. तो क्वेश्चन है कि जो 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं. तो लेट ₹50 नोट्स बी x, बी 100 बी y. ठीक है, 50 के नोट्स को हम x मान लेते हैं, 100 वाले को हम y मान लेते हैं. तो उसके पास 25 नोट हैं, तो x प्लस y 25 हो गया. अबे x क्या है? 50 वाला. y क्या है? 100 वाला. 25 हो गया. और उसके पास 2000 रुपए हैं. x और y सिर्फ नोट्स है, x और y सिर्फ नोट्स है, पैसा नहीं, सिर्फ नोट्स है. तो अब ये नोट पैसा कब बनता है? नोट पैसा तब बनेगा जब नोट को उसका वैल्यू मिल जाए. ठीक है ना? तो जो x है उसकी वैल्यू क्या है कि वो 50 रुपए का नोट है, और जो y है उसकी वैल्यू क्या है कि वो 100 रुपए का नोट है. कितना पैसा है? 2000 रुपए. तो सॉल्व करो. 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000. कॉमन क्या है? 50 कॉमन है सब में. फाइंड कॉमन. कितना हो गया? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. इसको माइनस करो. ठीक है, तो y 15 आ गया. फाइंड x.
तो x10 आ गया, यानी कि मीना बैंक से 10 नोट लाई 50 का और वो 15 नोट लाई 100 का. दिस इज हाउ शी गॉट 2000 रुपीज. Okay, so this was our part 3 and the last part of the chapter pair of negotiation two variables. Okay, please like and subscribe. Thank you so much.